नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे रायपुर के धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले महाराज कालीचरण जी की। जी हां, वही महाराज कालीचरण जो शिव तांडव स्तोत्र गाकर सुर्खियों में आए थे। ललाट पर लाल सिंदूर का टीका, गले और हाथों में रुद्राक्ष की माला, लंबी जटा और हर वर्ष कांवड़ यात्रा करने वाले स्वर्गीय भय्यू जी महाराज के शिष्य महाराज कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उनके खिलाफ रायपुर और मुंबई में प्राथमिकी दर्ज थी। शिकायत दर्ज होने के बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अपने किए के लिए शर्मिंदा नहीं है और किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब चर्चा ये हो रही है कि गांधी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ महाराज कालीचरण की ही गिरफ्तारी क्यों? महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का पब्लिक प्लेटफॉर्म से लगातार प्रयोग करने वाले वामसेफ के नेता वामन मेश्राम को महात्मा गांधी को गाली देने की छूट क्यों है? जब महाराष्ट्र सरकार महाराज कालीचरण जी पर एफआईआर दर्ज करा सकती है तो वही महाराष्ट्र सरकार वामन मेश्राम पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रही है? मेश्राम तो महाराष्ट्र में घूम घूम कर सभाएं कर रहे हैं और अपनी लगभग हर सभा में गांधी को अपशब्द कह रहे हैं। इसके आगे सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब महात्मा गांधी के अपमान के लिए संत को जेल भेजा जा सकता है तो फिर भगवान श्री राम और माता सीता का अपमान करने वालों को खुले में रहने की छूट क्यों दी जाएगी? करेंगे इसी पे चर्चा अपने मेहमानों के साथ, लेकिन पहले एक देखते हैं रिपोर्ट के बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर महाराज कालीचरण की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन दूसरे लोग जो भगवान श्री राम का, माता सीता का और महात्मा गांधी को अपमानित कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको ये छूट कहां से मिली है, उनको ताकत कहां से मिली है, कौन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा एच एस रावत धर्मगुरु हैं हमारे साथ, और स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के। सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं प्रेम कुमार जी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि महात्मा गांधी को अपशब्द कहने के लिए कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है, महाराज कालीचरण जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन दूसरे भी और वैसे लोग हैं जो महात्मा गांधी को खुलेआम घूम घूम कर गाली दे रहे हैं। यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो उनके भाषणों से पूरा यूट्यूब अटा पड़ा है। लेकिन महाराष्ट्र के वो रहने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने दिया है, वर्षों से वो ऐसा करते रहे। तो आखिर महात्मा गांधी के नाम पर ये दोहरी नीति क्यों? एक व्यक्ति एक संत है इसलिए उसे जेल में रहना पड़ेगा, और एक चूंकि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनका इक्वेशन जो है वो सूट नहीं करती है सरकार को, इसलिए वो खुले में घूमते रहेंगे, चाहे वो महात्मा गांधी के लिए कितना भी अपशब्द क्यों ना कहें। प्रेम कुमार जी। मुकेश कुमार जी जी, महात्मा गांधी को लगातार जी, महात्मा गांधी को गोली मारने से लेकर के उसके बाद तक गोली मारने को संरक्षण देने वाले तक को बख्शा गया है इस देश में, और लगातार ऐसी घटनाएं घटी हैं। जी, तो क्या कुछ में कार्रवाई हुई भी है, उससे तो सजा मिली, और ज्यादातर में नहीं भी हुई। तो लेकिन क्या इस बात की छूट मिल जाती है कि किसी को और ऐसी कार्रवाई और ऐसी निंदनीय घटना, हेट फैलाना, नफरत फैलाना, अपनी क्षमता का, अपनी धर्म संसद का, अपने साधु और संत होने का दुरुपयोग करने की क्या इजाजत मिल जानी चाहिए? बात यह है कि इसको सही ठहराने के लिए, क्योंकि उस पर कार्रवाई नहीं हुई इसलिए हम पर भी नहीं हो, ये बोलने के बजाय सीधे तौर पर बोलिए ना कि हमसे गलती हुई है। ये बात तो महाराज कालीचरण जी कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और मैं आगे भी कहूंगा, और उसके लिए कानून जो सजा देगी उसके लिए वो तैयार हैं, वो जेल जाने के लिए तैयार है। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन हमें उन पे नहीं कहना। हम भी कहते हैं ठीक है, महात्मा गांधी को गाली नहीं दी जा सकती, महात्मा गांधी को अपमानित करने वालों को जेल होनी चाहिए, उनको खुले में रहने की छूट नहीं है। हम समर्थन करते हैं इस बात का। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि गलत हुआ है उनके साथ, हमने ये नहीं कहा अभी तक कि गिरफ्तारी जो है गलत है, ये तो मैंने नहीं कहा। लेकिन मैंने कहा जो दूसरे जो गांधी को गाली दे रहे हैं उनको क्यों खुले में छूट रहने की, घूमने की आज़ादी है, उनको ये छूट क्यों है? उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? इस पर क्यों इतने सेलेक्टिव हो जाते हैं? एक संत है तो उसको जेल भेज दो, लेकिन दूसरा चूंकि पॉलिटिकली सूट कर रहा है हमें तो उसे घूमने दो, उसको अपने बयानों से। जी,
आप जो बोल रहे हैं ना, वो उस महात्मा गांधी को गाली देने वाले संत का ही समर्थन कर रहे हैं कि उसको चुके नहीं हुई है, किसी और को कार्रवाई, तो इस पर भी क्यों हो रही है? यही तो आपका सवाल है। नहीं, मेरा आप सवाल उनका ये नहीं है समर्थन सिर्फ कर रहे हैं उसको तो क्यों। बोलिए ना कि हम नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो छूट रहे, खुले में छूट रहे, तो इनको भी छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं दोनों जेल में क्यों नहीं है, दोनों जेल में क्यों नहीं है। और जिस दिन कालीचरण महाराज जी ने गाली दी है उसके वर्षों पहले से दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है, और सार्वजनिक मंच से दिया जा रहा है, घूम घूम के पूरे देश में दिया जा रहा है। हाँ, तो दिया जाना चाहिए, आगे भी कंटिन्यू रखा जाए क्या? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि गांधी जी को गाली दिया जाए? बिल्कुल, गांधी जी को आप गाली कैसे दे सकते हैं? आप समर्थन करते हैं क्या गाली देने को? गांधी जी को गाली देने का, गांधी जी को तो हत्या का समर्थन लोग कर रहे हैं। पूछिए ना बीजेपी वालों से। भाई लोग कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं, अरे लोग कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं, उसका सवाल नहीं है। जिनसे जो सवाल पूछ रहा है, कोई सवाल किसी से छूटा नहीं है, सब कोई सबसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं जो मेश्राम को क्यों है छूट? महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, तो उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज करा दिया, तुरंत जेल भेज दिया, गिरफ्तारी हो गई उनकी। महाराष्ट्र में भी एफआईआर दर्ज हो गया, रायपुर में भी एफआईआर दर्ज हो गया, रातों रात गिरफ्तारी हो गई। लेकिन जो मेश्राम है वो घूम रहे हैं खुलेआम, सरकार के साथ, सरकार के लोगों के साथ उठना बैठना है। मेश्राम ने कब ये बात कही? मेरे ख्याल से मैं देख रहा था 2017 की बात है ना? हाँ। 4 साल पहले ये बात कही, उस समय कार्रवाई नहीं हुई। आपने डिबेट की क्या? हाँ किया, अरे किया भाई साहब, मैं तो याद दिला रहा हूं आप लोगों को, मैं तो दिला रहा हूं। मैं आपको एक बार पहले आपको बाइट, आप नहीं होंगे डिबेट में, देखिए मैं नहीं था डिबेट में, आप नहीं थे डिबेट में, इसका मतलब ये नहीं कि डिबेट ही नहीं हुआ। देखिए आप नहीं थे डिबेट में, मैं नहीं था, इसका मतलब नहीं है कि डिबेट नहीं हुआ। आप नहीं दिखा पाएंगे डिबेट, आप जानते हैं। नहीं, आप एक बार मेश्राम की बाइट में सुना देता हूं, मैं दिखा एक बार मेश्राम की बाइट सुनाइए, एक बार मेश्राम की बाइट, क्या कहा था उन्होंने? मैं महात्मा नहीं मानता, गांधी को मैं बदमाश मानता हूं। और मैं यकीन के साथ ये कहता हूं, दावे के साथ ये कहता हूं कि इस देश में हम लोग बहुसंख्य लोग हैं और हमें एक दिन जरूर इस देश में अवसर मिलेगा तो गांधी की जहां समाधि है ना, वहां मैं जेसीबी भेजूंगा। जेसीबी समझते हो? है? आज के जमाने का राक्षस, 500 लोगों का काम अकेले करती है मशीन। मैं वहां जाने वाला नहीं हूं, जेसीबी भेज दूंगा, 500 रुपए में काम हो जाएगा, ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत है नहीं। और वो जमुना के किनारे पर है, तो उन लोगों को बोल देंगे यहां जो हड्डियां पसलियां जो भी है निकालो, वो जो जमुना है फेंक दो उसमें। ऐसी अपवित्र हड्डियां इधर हम लोग संभालने के लिए इस पवित्र धरती। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं, इस तरह बहुत सारे बयान हैं जो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं प्रेम कुमार जी, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और 2017 के बाद भी इन्होंने 20 में भी कहा है लगातार, क्योंकि 17 में भी कार्रवाई नहीं हुई, छूट मिली इनको, बार बार इसको दोहराया गया है। आगे हम दिखाएंगे आपको, साथ में महाराज कालीचरण के भी दूसरे भी बाइट दिखाएंगे, जो उन्होंने क्या कहा, उनका असली रूप क्या है वो भी दिखाएंगे। आपको भी पता है कि जो महादेव का जो स्रोत है, वो स्रोत गाने के कारण यूट्यूब पे बहुत ही वायरल हुए थे, उसी के बाद से वो चर्चा में आए थे लोगों के। उनके और भी क्या रूप है वो भी बयान को दिखाएंगे। लेकिन एच एस रावत जी हमारे साथ हैं। एच एस रावत जी, आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि क्या ये काली महाराज जी की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या आपको लगता है कि सही हुई है, या आपको लगता है कि नहीं, गांधी के लिए छूट जैसे दूसरे लोगों को मिलती है, गांधी जी के बारे में कुछ भी कहिए, खुला घूमते रहिए क्योंकि आपको राजनीतिक संरक्षण है, इस तरीके की छूट दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए, या दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए मुकेश जी, अभी मैं प्रेम कुमार जी को सुन रहा था, अगर गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से गालियां लोग देते रहे, पहले से ही पॉलिटिकल एजेंडे के तहत भी लोग गालियां देते रहे और अपने को नेता बनाने के लिए भी देते रहे, बिल्कुल, अगर पहले से ही कांग्रेस कार्रवाई कर रही होती तो ये स्थिति ना होती। मायावती ने तो इतनी गालियां दी थी कि उनकी जो मूर्ति थी उसके ऊपर जूतियां डाल दी थी और जो कहा था मेरा जो करना है कर लो। अगर उस समय मायावती पर कार्रवाई हो जाती तो इतनी बड़ी नेता थोड़ी बन जाती मायावती। कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो देश के अंदर गाहे बजाए कभी ना कभी इस तरह की स्थितियां आती रहती है मुकेश जी। कांग्रेस अगर चाहती उस टाइम पर जब गांधी जी की हत्या हुई थी और जो बहस हुई थी देश के सामने रख दी जाती, वो बहसें आज सामने होती सारी की सारी नाथूराम गोडसे की और महात्मा गांधी की, तो देश इस कंफ्यूजन से हट जाता कि सच्चाई क्या है।
इसलिए अभी वो सच्चाई सामने आती नहीं है, इसलिए लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। हम में खुद कंफ्यूजन है कि आखिर क्यों मारा उनको, क्यों हत्या की गई, क्या वजह है। तो मैं तो चाहता हूं कि जब इनकी सरकार आई थी तो उस समय उनको रख देना चाहिए था, जो कोर्ट में जो बातें हुई, जो बहस हुई थी, वो सब पब्लिक के सामने आ जाए, तो कालीचरण महाराज को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि देश पहले है कि गांधी जी पहले हैं? जब देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले जेएनयू के अंदर जो देश के टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, उन पर हल्की सी कार्रवाई होती है और वो नेता बन जाते हैं दोबारा से, और वो आप ही की पार्टी में आकर के ज्वाइन कर लेते हैं और आकर के फिर वो प्रवक्ता बनते हैं। तो देश के अंदर ये स्थिति मुकेश जी इन लोगों ने पैदा कर रखी है। अगर ये देश को भ्रम में न डालते, प्रेम कुमार जी को आप कांग्रेस का नेता समझ रहे, कांग्रेस के नेता नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस की तरफ थोड़ा झुकाव है, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कम्युनिस्ट की विचारधारा होती है ना मुकेश जी, कम्युनिस्ट पत्रकारों की विचारधारा होती है, ऐसे कोई बात होगी केंद्र सरकार की आलोचना मेरे साथ डिबेट में तो बैठे नहीं के साथ दिखेगा। अगर ये कालीचरण महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसका मतलब इनकी विचारधारा कहीं ना कहीं उसी प्रकार की है ना। या तो मैं इनको जानता नहीं हूं, अब तो राजनीतिक विश्लेषक आपने लिख दिया, और पत्रकार तो ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ में विचारधारा कांग्रेस की है जैसे कम्युनिस्टों की होती है। तो मैं तो अपने धर्म की बात करूंगा, इसलिए ये गलतियां तो इन्हीं की हैं प्रेम कुमार जी की सारी। अगर ये उस समय बढ़िया बढ़िया बातें लिख रहे होते और ये कांग्रेस की चापलूसी ना कर रहे होते तो मुझे लगता है आज ये स्थिति ना होती, आज बहुत अच्छा समय होता। चलिए, आपकी बात हो रही है। हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज हैं, काफ़ी देर से बातों को सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि इनकी टिप्पणी बहुत ज़रूरी है। चक्रपाणी जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, और चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है कि संत होने के कारण महाराज कालीचरण को ये सजा मिली है? मुकेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस विषय को आप लेके चल रहे हैं तो मैं आपकी सराहना करता हूं। मूल विषय ये है कि एक देश में कई विधान है और चेहरे देख करके संविधान लागू होता है। अगर आपने तिलक लगाई है, अगर आपने भगवा पहना है और अगर जो कुछ ऐसे बयान देते हैं तो प्रेम कुमार जी को लग जाएगा कि ये तो संवैधानिक है, इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, इनको जेल में डाला जाए। अगर वही आप टोपी और दाढ़ी है आपकी बिना मोछ वाले और आप कुछ भी बयान दे दिए, जैसे ओवैसी के भाई ने बयान दिया, माता कौशल्या के बारे में बोला, भगवान राम के खिलाफ बोला, और ओवैसी जी ने अभी सीधे से चैलेंज कर दिया कि योगी जी और मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या होगा हिंदुओं का। तो लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और उस पे कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलेगा ना, उन पे खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कहने का मेरा मतलब इस देश में एक विधान नहीं लागू है, वो चेहरे देख करके संविधान लागू होता है, चेहरे देख पे उस पे कार्रवाई की जाती है। और आप देखिए, हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में आपको बताऊं कि शास्त्रार्थ का किया गया है कि किसी भी विषय में हम और आप कौन सही है ये नहीं जाना जाता, ये किया जाता है कि क्या सही है, और क्या सही के लिए मंथन किया जाता है और शास्त्रार्थ की विधान बताई गई है। अब रही बात, देखो, हम किसी भी गाली का या हेट स्पीच का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। महात्मा गांधी को उपाधि भी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था, तो बिल्कुल हम कोई भी टिप्पणी से, लेकिन आखिर एक तरफ मेश्राम उसी बात को बोल रहे हैं, उससे भी ज्यादा बोल रहे हैं कि आप उनको हड्डियां तक फेंकने की बात कर रहे हैं, उनपे तो कार्रवाई नहीं हो रही है और नहीं हुई 2017 से अब तक, और अभी 7 दिन भी नहीं बीता, वो छत्तीसगढ़ की सरकार आप देखो दूसरे प्रदेश में घुस के, यानी कि जिस कानूनी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए था, गैर कानूनी तरीके से दूसरे राज्य में घुस के अरेस्ट कर लिया, जैसे, और ऐसे अपने को खुशी मना रहे जैसे कोई ओसामा बिन लादेन को पकड़ लाया। अरे जो व्यक्ति आप सार्वजनिक सभाओं में कर रहा है, हाँ ठीक है, उनकी बातें कुछ शब्द गलत हो सकती है, आप उसकी एक कानूनी प्रक्रिया अपनाओ, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उनको बुलाओ, पूछो, और लेकिन इस तरह से जो आप कर रहे हैं, ये सिर्फ मात्र भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, एक हिंदू संत के रूप में है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। तो ये बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि बात एक ही है, बयान एक ही है। गांधी का अपमान दोनों ने किया, मेश्राम ने भी किया है और कालीचरण महाराज ने भी किया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों की वेशभूषा में अंतर है, एक साधु है और एक नेता है। मेश्राम के पीछे जो है, ठीक है, प्रेम कुमार जी अंतर बता रहे हैं जी। कानून के हिसाब से अगर एक ही तरीके से एक ही अपराध होता है तो बिल्कुल अंतर नहीं, ठीक है। लेकिन जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष बोल रहे हैं, हिंदू धर्म के हिमायती एच.एस. रावत जी बोल रहे हैं, तो हिंदू धर्म संसद कितनी महत्वपूर्ण संस्था है जिसका ये लोग जानते, उस संसद का दुरुपयोग कितना बड़ा मामला है
इसका महत्व भी ये जानते हैं। इनको तो कहना चाहिए कि हरिद्वार में भी जो हेट स्पीच हुई है उसको भी गिरफ्तार करें। ये इनको कहना चाहिए, ये फर्क है। अगर प्रेम कुमार जी, आप कोई सभा आयोजित करते हैं और उसमें गेस्ट आप बुलाते हैं, अपनी पसंद के गेस्ट बुलाते हैं, और उसमें से कोई गेस्ट कुछ भी बोलता है तो आयोजकों की भी जिम्मेदारी होती है ना। तो आयोजक को तो सरकारी संरक्षण प्राप्त है, आयोजक को तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसका आयोजन जो करता थे वो सरकार के लोग थे। सर, जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद गए थे उस प्रोग्राम में, और उसके बाद वो वापस आ गए, उनके एब्सेंस में ये सारी चीजें हुई है। तो जो आयोजक है, आप कोई वक्ता अगर कुछ बोलता है तो उसके लिए आप पूरे लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे ना। देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल सही है। आयोजक भी इसमें पार्टी बनना चाहिए। और आयोजक कौन है, आयोजक कौन है ये भी तो बताइए, और उन पर भी होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। धर्म संसद का आयोजन कोई सरकार तो नहीं करेगी ना। बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन सरकार उसमें शामिल होती है, और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार भी उसमें शामिल होती है। लेकिन सवाल यही है कि गांधी का अपमान जो है दो लोगों ने किया, एक है नेता और दूसरा है संत। तो कार्रवाई सिर्फ संतों पे क्यों, इस पे आप नहीं कुछ करें? संत नहीं, वो दलितों का नुमाइंदा है मुकेश कुमार जी। ठीक है, तो वो पॉलिटिकली सूट कर रहा है ना। हाँ, वो ब्राह्मण होते तो आप ये सवाल नहीं उठा रहे होते। वो दलित का नेता है ना। यही चीज इसी बात पे आपत्ति है, इसी बात पे आपत्ति है, क्योंकि आप इसको भी आप ब्राह्मण, दलित और क्षत्रिय में बांट रहे हैं, और आपको वहां पर गांधी का अपमान नहीं लग रहा। यानी एक दलित को नहीं, अगर आप दलित हैं तो आपको राइट है गांधी का अपमान कर सकते हैं। अगर आप दलित हैं, नहीं, अगर आप दलित की राजनीति कर रहे हैं तो आपको गांधी जी के अपमान करने की छूट है, ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर कह तो वही रहे आप। अंबेडकर और गांधी में मतभेद थे, इसके बावजूद गांधी जी का अनशन तोड़वाने के लिए अंबेडकर जी उनके पास जाते हैं। ठीक है। मतभेद होने के बावजूद उन्होंने कभी अपमान नहीं किया। लेकिन आज अंबेडकरवादी गांधी को गाली देंगे तो ये लेकिन हम उस पर जो कार्रवाई चलिए, उसने अपने हिसाब से गलत किया, कानून के हिसाब से गलत किया, लेकिन वो इस अपराध के आपकी आवाज, उठी हुई आवाज, आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है प्रेम कुमार जी। आपकी समझिए, एक साधु की वाणी में दम होता है मुकेश कुमार जी। ये तो उन आयोजकों को, हिंदू धर्म से जुड़े हुए, धर्म संसद से जुड़े हुए लोगों को तुरंत निकाल बाहर करना चाहिए, ऐसे संत के रूप में बैठे हुए व्यक्ति। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ चक्रपाणी जी? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ एच.एस. रावत जी? देखिए, उनके उस शब्द से गांधी जी के अपमान में, गांधी जी के खिलाफ जो टिप्पणी की है उसका मैं विरोधी हूँ, मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन एक संत के रूप में मैं कालीचरण महाराज जी का सम्मान भी करता हूं, क्योंकि उससे पहले संत थे। किस अवस्था में, किस कारण से वो बोले, वो तो बार बार साफ कर रहे कि वो आहत थे किसी बात से गांधी को लेकर के, और उसको लेकर के वो करते। आपको व्यक्ति सम्मान के लायक नहीं हो सकते भाई। जब मेसराम जी, जब मेसराम को आप सम्मान दे सकते हैं, जब मेसराम को आप सम्मान दे सकते हैं, तो भाई कालीचरण महाराज जी को क्यों नहीं देंगे आप? मेसराम को आप, कानून सजा देगी ना, तो मेसराम को आप दे सकते हैं, आप मेसराम को आप दे सकते हैं सम्मान, क्योंकि वो नेता हैं, वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम को सूट करते हैं। आप जेल में डालिए, सरकार को दोषी नहीं तो जेल में डालिए तो इतनी दिन के बाद आप क्यों कर? चलिए, मैं आपको एक कालीचरण जी की एक बाइट है, मैं उसको भी सुनाता हूं, उसके बाद शायद आपकी धारणा उनके बारे में बदले, दर्शकों की भी धारणा कालीचरण महाराज जी के बारे में बदले। एक बाइट हमारे पास आई है, मैं उनको सुनाता हूं, एक बार उनको भी सुनिए। टुकड़े टुकड़े कर दिए हिंदुओं के, हाथ से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान गया, हाथ से तिब्बत गया, नेपाल गया, भूटान गया, म्यांमार गया, हाथ से इंडोनेशिया, कंबोडिया गया, अपने हाथ से श्रीलंका गई, केरल जाने की कगार पे है, पश्चिम बंगाल जाने की कगार में है, कश्मीर चला गया था अगर मोदी जी नहीं होते थे। कश्मीर मुंह में हलक में हाथ डाल के निकाल लिया है मोदी जी। जय श्री राम। 25% हिंदू सड़ा हुआ जातीयवाद तोड़ के वोट करने लगा है। कितने प्रतिशत हिंदू? सिर्फ 25% हिंदू सड़ा हुआ दिमाग में से जातीयवाद निकाल के, सड़ा हुआ जातीयवाद दिमाग में से निकाल के सिर्फ धर्म के लिए वोट कर रहा है। तो राम मंदिर बन गया रे, 370 हट गई। सिर्फ 25% की ताकत है।
मथुरा काशी ये सब ले लेंगे। बस हमें वन पॉइंट प्रोग्राम, भाषावाद तोड़िए, जातीयवाद तोड़िए और हिंदुत्व जोड़िए। जातिवाद भाषावाद को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उनका एक रूप ये भी है। एक रूप तो वो था जिसका हम विरोध करते हैं, जो गांधी जी के खिलाफ उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की, लेकिन एक दूसरा ये रूप है जिसका मैं समर्थन करता हूं। और मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कोई आप धारणा बनाते हैं तो किसी एक बयान या किसी एक स्टेटमेंट के आधार पर उसके बारे में कोई धारणा आप ना बनाएं, उनके ओवरऑल उनकी पूरी चीज़ को देखें, तब में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद, उन्होंने राम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। राशिद अल्वी ने श्री राम को राक्षस कहा, बजरंगबली को राक्षस कहा। इसके अलावा एक मणिशंकर अय्यर, अभी हाल ही में बयान आया था, आपको भी प्रेम कुमार जी याद होगा, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि दशरथ जी के महल में बहुत सारे कमरे हैं, किस कमरे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मेरे जुबान से ये शब्द निकल नहीं पा रहे हैं। सबको पता है क्या कहा मणिशंकर अय्यर ने। ऐसे नेता भगवान श्री राम का, माता सीता का, भगवान दशरथ का अपमान करते रहते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आलोचना होती है, विपक्ष आलोचना कर देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन जब संत अपने उद्गार करता है, उनके अपने मन के विचार लिखता है, तो तत्काल कार्रवाई हो जाती है। प्रेम कुमार जी क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस के नेता जो श्री राम का अपमान करते हैं, टीएमसी के सांसद जो श्री राम का, माता सीता का अपमान करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप लोग कभी कहेंगे अपने नेताओं से, क्योंकि आप कांग्रेस के काफ़ी करीबी हैं, आप कह सकते हैं कि भाई उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए? मुकेश कुमार जी, पहली बात तो बड़ा आपत्तिजनक है कि आप संत की तुलना राजनीतिक लोगों से कर रहे हैं। क्या संत का आचरण व्यवहार राजनीतिक लोगों की तरह हो? और आप जो बाइट दिखा रहे हैं उसमें अंग्रेजों के तो हम पूरा देश गुलाम हो गया, इसकी तो चर्चा ही नहीं है। भाई एक ही बयान में पूरे ब्रह्मांड की चर्चा कैसे हो सकती है? आप सुन लीजिए ना। हाँ। अंग्रेज 200 साल तक हमें गुलाम बना कर रखे, कभी कोई बोलता है? सब कोई बोलता है, कौन नहीं बोलता, सब कोई बोलता है। मुगल करके सुन लीजिए, मुगल याद जरूर आता है, लेकिन सुन लीजिए। देखिए यही बात है ना, सवाल आपसे पूछा गया कुछ, आप इतिहास में अभी सवाल पूछा गया ना, मणिशंकर अय्यर, कल्याण बनर्जी, इसके बारे में क्या, इसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे आप? मणिशंकर अय्यर संत और साधु से तुलना होगी मणिशंकर अय्यर की? अरे साधु संत की मर्यादा की बात हो रही है, ये बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? एक साधु संत को इस तरह की भाषा शोभा देती है जो अभी आप भाई तो हम तो नहीं कह रहे ना शोभा देती है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ शोभा देती है। हम तो आलोचना कर रहे हैं, हम तो समर्थन कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी का। हम कह रहे हैं कि केवल संतों की गिरफ्तारी क्यों? क्या राजनेताओं को छूट मिलनी चाहिए क्या? नहीं तो नैतिकता का आचरण जो है, नैतिकता का आचरण केवल संतों की जिम्मेदारी है। नहीं, केवल संत ही नैतिक रहे, नहीं आपके हिसाब से संत ही नैतिक रहे, आपको, हमको या राजनेताओं को नैतिकता आचरण से आदर्श प्रस्तुत करेंगे। तो क्या आदर्श स्थापित कर रहे हैं? देखिए संत, साधु और संत जो है आदर्श आपको सिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा नहीं रखते जो साधु संतों से रखते हैं। साधु संतों की इज्जत तब बढ़ेगी जब उनसे जो हुई गलती होगी। जो सवाल पूछा जा रहा है प्रेम कुमार जी, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मेरे ख्याल एच.एस. रावत जी जवाब देना चाहते हैं आप। एच.एस. रावत जी जवाब दीजिए। देखिए मुकेश जी, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि साधु संतों को शोभा नहीं देता। इनको मैं बताना चाहता हूं कि जब राजनेताओं ने हथियार डाल दिए थे, राजनेता सरेंडर कर गए थे मुसलमानों के सामने, उनके गुलाम बन गए थे, चापलूसी करने लग गए थे, उस समय इस देश को बचाया साधु संतों ने। उनको भी जेल में उस समय डाला गया था खरी खोटी कहने के लिए। आपको याद होगा, चाहे कबीरदास की बात हो चाहे दूसरे संतों की बात हो। इसलिए इस देश की धरोहर है साधु संत। साधु संत इस देश को चलवाते हैं, बताते हैं, राजा के नवरत्नों में रहते हैं, उनके गुरु रहे हैं। अगर आप देश के नेताओं से ये उम्मीद नहीं करेंगे कि उनको खुली छूटेगी, आजादी है, कि वो रिजर्वेशन के कोटे में आते हैं, कुछ भी बोलेंगे, वो चल जाएगा। लेकिन अगर कोई अपनी साधु, अपनी पीड़ा को अपनी भाषण में रखता है तो आप उसको अरेस्ट करेंगे। ये कमाल का संविधान है। फिर कमाल की बातें आप लोगों की, आप इन बातों को लिखते क्यों नहीं है? आपके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं इन बातों को कि भाई अगर मायावती गाली दे तो आप खुली छूट दे दो उसको, अगर मैसराम गाली देता है तो छूट दे दो उसको, क्योंकि वो दलित है, उनको इस तरह की छूट मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई संत इस बात को रखता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है। आप बोल देते हैं कि भाई संतों का तो अपना एक तरीका होता है बात करने का, यानी संत चुप रहें
वो अपने मुंह को खोले ना और आप अत्याचार करते रहें या दूसरे धर्म के ऊपर आरोप लगाते रहें। मंदिर बन रहा है तो बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो इसको तोड़ देंगे, बाबरी मस्जिद बना देंगे, हम चुपचाप सहते रहें। और कृष्ण मंदिर तोड़ दिया जाए तो हम चुपचाप सहते रहें, ये नहीं चल सकता। देश सबको संविधान बराबर का अधिकार देता है। जो कालीचरण जी को अधिकार देता है वो मैसराम को भी अधिकार देता है, और धाराएं दोनों पे बराबर लगती हैं। यहाँ पर कोई छूट नहीं हो सकती। संत होने के नाम पर कोई छूट नहीं है कानून में, ना आईपीसी में छूट है, ना संविधान में छूट है, ना सीआरपीसी में, किसी में कोई छूट नहीं है। संविधान और कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। चक्रपाणी जी, क्या जो सवाल उठा रहे हैं प्रेम कुमार जी कि साधुओं का आचरण जो है और नैतिकता की जिम्मेदारी समाज को समझाने की और समाज के लोगों को नैतिकता के राह पे चलने की सलाह देने की जिम्मेदारी भी साधु और संतों की होती है, मैं भी सहमत हूँ, साधु संतों को यह काम करना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि साधु संत भी अपनी जिम्मेदारी से कुछ हटे हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू से साधु संतों का त्याग रहा है और त्याग के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक बात में सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, ये निश्चित रूप से आभूषण जो प्रेम जी कह रहे हैं और एक धारणा में जो देख रहे हैं। लेकिन एक बात समझना होगा, हमारे यहाँ दधीची की एक उपाधि आती है कि दधीची ने उन्होंने अपनी हड्डियों की दान कर दिया था मानवता के कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम कुमार जी को शायद पता भी होगा कि वही दधीची के सामने जब अनेक प्रकार के सूर और असुर आए किसी विषय को लेकर के और सैद्धांतिक लड़ाई हुई, तो दधीची ने कई बार उन्हें परास्त कर दिया था और देवताओं को भी परास्त किया, दैत्यों को भी परास्त किया। बाद में जब उन्हीं की रक्षा, मानव कल्याण की बात आई तो उन्होंने अपनी हड्डी को तक को दान कर दिया। कहने का मेरा मतलब है, हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की महत्व है और संत को तो हमेशा कड़वा ही बोलना सिखाया गया कि भाई जहां पे समाज को समझ में नहीं आए कड़वा बोल के उनको समझाओ। ये हम अमर्यादा शब्द का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन इस बात को समझना होगा प्रेम जी, ये छूट नहीं दी जा सकती। जो डॉक्टर एच.एस. रावत जी कह रहे हैं ये पीड़ा है, ये सही बोल रहे हैं कि आप ये बताओ मेसराम जी को छूट दे रहे हो, उसको छूट देने का कारण भी क्या है भाई कि पीछे उनके टोपी और दाढ़ी वाला खड़ा है और लाखों की संख्या में भीड़ है, इसलिए आप उनको छूट दे दोगे। और ये चूंकि कालिदास जी तिलक लगाए हुए, इन्होंने बोल दिया तो इनको तुम दूसरे स्टेट से पकड़ के दूसरे ही दिन लेते आए। तो ये एक देश में कई विधान, दो विधान नहीं चलता है, सबके लिए एक कानून होने चाहिए। और जो विषय इसी पे है, कोई गाली देने का समर्थन प्रेम कुमार जी यहां नहीं कर सकता, किसी को अपमान करने का, बापू का अपमान करने का समर्थन में नहीं कर सकते। लेकिन विषय यह है कि एक देश में दो विधान कैसे, एक देश में कई विधान कैसे, चेहरे देख करके क्या संविधान लागू होगी? ये ठीक बात नहीं है। तो इसलिए कानून सबके लिए एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसी कुछ भी बोल दे तो उनको छूट दे दे क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रखे है, उन्होंने टोपी पहने है और कोई संत भगवा पहना है या तिलक लगाए या हिंदू है तो इसलिए उसको पकड़ ले जाओ, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इस देश को सींचने का काम संतों ने कहा और जो डॉक्टर एच.एस. रावत जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। हमारे हर आप आश्रम में आज भी देख लीजिए, उन बेचारों को खाने का आश्रमों में आज बड़ी किल्लत है, लेकिन फिर भी वो भंडारा कराना खत्म नहीं करते। गरीब असहाय वहां भोजन करता है, गुरुकुल वहां पे चलता है, वहां धनाभाव है, फिर भी वो चलता है। शिक्षा के क्षेत्र में चक्रपाणी जी और एच.एस. रावत जी और प्रेम कुमार जी, मैं तीनों मेहमानों से पूछूंगा कि गांधी की विचारधारा से विरोध हो सकता है, बहुत सारे लोगों को विचारधारा से, गांधी की विचारधारा से या दूसरे लोगों की भी विचारधारा से विरोध है, लेकिन विरोध की अभिव्यक्ति के लिए जो शब्द का चयन हुआ है उसको लेकर के विवाद हुआ और इसी के कारण काली चरण महाराज जी को जो है जेल में अभी गिरफ्तारी हो गई उनकी। क्या आपको लगता है कि साधुओं को थोड़ा संयम रखना चाहिए शब्दों के इस्तेमाल से? मुझे लगता है देखिए मुकेश जी, साधु ही नहीं सबको संयम रखना चाहिए। साधु को तो विशेष रखना चाहिए, वो तो संयम का प्रतीक होता है संत, क्योंकि संत जो बोलेगा और दूसरे लोग सीख लेते हैं। इसमें प्रेम कुमार जी की बात मैं मान लेता हूं, लेकिन सबको सीखने की आवश्यकता है। लेकिन हमेशा इतिहास का या जो पुराने हो गए उसका हमेशा अवलोकन होना चाहिए। अब आप ही देखिए कि गांधी जी के समय जो देश बंटवारा हुआ, जो गांधी जी कहा करते थे कि हमारे जीते जी देश का बंटवारा नहीं हुआ, वो जिंदा भी रहे और देश भी विभाजित हो गया। और विभाजित नहीं बल्कि उनके निर्णय के कारण हिंदू और मुसलमान, में हिंदू की बात नहीं करता, हिंदू मुसलमान लाखों की संख्या में मारे गए। आखिर जिम्मेदार कौन है जिसने एक देश को आश्वस्त किया कि हम अपने लाशों पे देश को नहीं बंटने देंगे, और जिंदा भी रहा, बट गया। तो वो बापू वो जिंदा भी रहे, देश बट गया और ट्रेनों में हिंदुओं की लाश। बिल्कुल, मुझे आप बिल्कुल इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है प्रेम कुमार जी, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा ये बात कि इस प्रोग्राम से पहले मैंने कांग्रेस के नेताओं से, बहुत सारे नेताओं से बात करी और मैंने इस प्रोग्राम में उनको आने के लिए कहा, लेकिन जब मुद्दा उन्होंने देखा कि गांधी पे प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी कांग्रेस का नेता आने के लिए हमारे यहाँ तैयार नहीं हुआ। मैंने बोला भाई आप गांधी
के पक्ष में आप बोलिए। गांधी के नाम पे आप रोटी खा रहे हैं, गांधी के नाम पे आप राजनीति कर रहे हैं, गांधी के नाम पे आप सत्ता में आते जाते रहते हैं, तो गांधी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्यों नहीं आ सकते हैं हमारे यहाँ? तो नहीं जी ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। जितने भी मैंने 8-9 लोगों से बात करी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं से, हमारे योगेश मिश्रा है हमारे ब्यूरो चीफ, उन्होंने भी बात करी, लेकिन कोई भी नेता टर्न अप नहीं हुआ। यानी गांधी के नाम पे रोटी तो खाएंगे, गांधी के नाम पे राजनीति तो करेंगे, गांधी के नाम पे सत्ता में तो आएंगे, लेकिन गांधी को बचाने का अगर काम, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है टेलीविजन पे, तो वहां पर हम नहीं आएंगे। इसका मतलब जो चीज आपने कही, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेसी के दिल में भी गांधी के प्रति वो इज्जत नहीं है, क्योंकि अगर उनको इज्जत होती उनके दिल में भी गांधी के प्रति, तो वो आते हमारे साथ और बात करते यहाँ पर और प्रोटेक्ट करते, वो कहते कि वहाँ कालीचरण को जो है सही के, कालीचरण महाराज के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है, और जो भी बोलना था वो बोलते अपनी बात को, लेकिन कोई भी सामने बोल करके आने के लिए तैयार नहीं है। आप और दूसरे नेताओं को भी अगर आप सुनेंगे तो बड़े नपे तुले शब्दों में कह रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में भी कंफ्यूजन है गांधी को लेकर के, या गांधी की विचारधारा को लेकर के क्या चीजें चेंज हो रही हैं? क्या प्रेम कुमार जी आप क्या कहेंगे? देखिए मुकेश जी, आप जो बात बोल रहे हैं उसको मैं इस तरह से देखता हूं कि आज देश के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर कांग्रेस का जब कोई प्रवक्ता बैठा होता है तो उसकी एक तरह से बौद्धिक मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसकी आवाज भी दबाई जाती है, उसको बोलने भी नहीं दिया जाता है, और बहुत तरह से हमने देखा है ये एक परंपरा बन गई है। तो ये कांग्रेसी निश्चित रूप से डरते हैं कि हम जाएंगे ऐसे चैनल्स जहां पर कि मेरी आवाज दबा दी जाएगी, जहां मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, और हमारी तरह एक तरह से ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और ये आकलन आप लोग गलत। आपकी आवाज कभी दबाई गई यहाँ पे? आप तो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में बोलते हैं, कभी दबाई गई? हमारे पास जितने भी कांग्रेस आते हैं, कह दिया कि मैं कांग्रेस का प्रतिमूर्ति हूँ। नहीं तो आप भी तो हमको कुछ भी कह लीजिए, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, क्योंकि आपकी बात से, देखिए आपके आकलन से कांग्रेस के पक्ष में निष्कर्ष निकलता है, आप निकालते हैं, तो ये विश्लेषण है, हम इसका स्वागत करते हैं। आपको पूरी छूट है, आपको पूरी छूट है, आप जो कहना चाहते हैं। हमारे मैंने कभी आपका फेडर डाउन नहीं किया, मेरे यहाँ जितने भी कांग्रेस के नेता आते हैं कभी उनका फेडर डाउन नहीं हुआ। मुकेश जी, अगर मैं कांग्रेस का सदस्य होता, कांग्रेस की पार्टी का होता, तो जरूर फेडर डाउन होता। मैं जो देख रहा हूं वही आप हमारे प्रोग्राम को अगर लगातार हमारे यहाँ आते हैं, नहीं मेरे यहाँ तो कांग्रेस के नेता आते रहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं आए। कांग्रेस के नेता कल भी हमारे साथ में थे, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं थे, इस मुद्दे पे आज नहीं आए। कल हमारे साथ थे नेता, अगर ऐसी बात होती तो वो नहीं आए। मैं भी जो कह रहा हूं अक्षरशः 100% यही बात नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी 100% नहीं है। दोनों मिलाकर के एक रास्ता निकालिए कि ये कारण रहे होंगे, ये हम कहना चाहते हैं। आपने एक तरफा बात की, आपने मन में सोच लिया, मैंने तो आपको बताया आप नहीं आए इसका कारण ये होगा। मैंने ये बताया कि आप शायद इसका कारण ये होगा, ये है स्थिति, ये मैं कह रहा हूँ। आप देखिए आप इतना कुछ बोले, मैंने कहीं फेडर आपका डाउन किया? आप जो बोलना चाहते थे आपने बोला, इसलिए इल्जाम गलत है हम पे। मैंने कांग्रेसी हूं क्या, इसीलिए तो आपने नहीं किया, यही तो मैं कह रहा हूं। चलिए ठीक है रावत जी, हमारे पास समय की कमी है, इशारा हो रहा है प्रोग्राम को खत्म करने का। आखिरी कमेंट में चाहूंगा, क्या ये जो भेदभाव है नेताओं के नाम पे और संतों के नाम पे, ये क्या जारी रहेगा, या संत समाज इसके लिए कोई रास्ता निकालेगा? देखिए, जो संत समाज होता है, जो धार्मिक चीजें होती हैं, वो सरकार के अधीन काम करती हैं। शुरू से राजा के अधीन धर्म चलता था। बिल्कुल। अब राजा धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा तो धर्म भी कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष होगा ही होगा। अपनी अपनी विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए जिस प्रकार से कांग्रेस में 2 विचारधाराएं हैं, हर पार्टी में 2 विचारधाराएं होती है। कांग्रेस में एक विचारधारा गांधी जी की थी और एक विचारधारा सुभाष चंद्र बोस की थी। नहीं मैच किया तो दोनों विचारधारा अलग अलग हो गई। इसी प्रकार से संतों में भी 2 विचारधारा रही हैं। हमारे ऋषियों में एक परशुराम जी की विचारधारा थी, एक ऋषि दुर्वासा की विचारधारा थी, और एक दूसरे वशिष्ठ ऋषि की विचारधारा थी। तो इसलिए संतों में भी 2 विचारधारा हमेशा रहेंगी, प्रकृति का नियम है। और अगर संत कालीचरण महाराज ने कहा है तो उनके अपने विचार हैं। हम तो ऐसे विचारों का विरोध अभी करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो विरोध है 2 विचारधाराओं का देश में, एक कांग्रेसवादी जो गांधीवादी विचारधारा है, एक दूसरी विचारधारा है जो उनके अपोजिट है। दोनों का कहीं ना कहीं आकलन करने की जरूरत है।
बिल्कुल समय की कमी है, समय की कमी है। 10-10 सेकंड में चक्रपाणी जी, 10 सेकंड में कंक्लूड। देखिए मुकेश जी ये बात काफी समय से जो चली आ रही है महात्मा गांधी पे, हमें लगता है कि इस पे एक स्वस्थ तरीके से इस पे डिबेट होने चाहिए। इस पे एक समाज में एक निश्चित रूप से जो इतिहास का मूल्यांकन होना चाहिए गोडसे और गांधी जी की, और निश्चित रूप से क्योंकि देखो जो हुआ जो कोर्ट ने निर्णय में दे दिया, गोडसे ने खुद स्वीकार कर लिया, उन्होंने पहले बापू के पैर तक छुए और जो किया, लेकिन इसका निश्चित रूप से हर चीज का मूल्यांकन होता है स्वस्थ तरीके से, किसी को गाली दे करके नहीं, हिंसा को समर्थन करके नहीं, लेकिन एक स्वस्थ तरीके से वो करना। जैसे आपने कालीचरण जी का दूसरा पक्ष भी दिखाया, उसी तरह गोडसे का भी एक राष्ट्रवादी जो पक्ष था, जो उनके अंदर पीड़ा थी कि देश विभाजन हो गया, हमारे इतने हिंदू मुस्लिम मार दिए गए, इतने 55 करोड़ रुपया दिए जा रहे, तो उसका निश्चित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। दोनों पक्षों को दिखाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन जो किसी एक बयान पे नहीं होना चाहिए। प्रेम कुमार जी, देखिए कोई अपनी जरूरत से चोरी करने लगे, क्राइम करने लगे, अपराध करने लगे, तो उसके प्रति संवेदना हम जताएं, ये उचित बात नहीं है। गलत को गलत कहना होगा। गोडसे का बचाव कहीं से नहीं हो सकता, उसने हत्या की है, उसका दूसरा पक्ष जानने की बचाव नहीं, मूल्यांकन ये तो गलत है। कभी भी दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, मूल्यांकन के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे सभी मेहमानों का, प्रेम कुमार जी आपका, HS रावत जी आपका और चक्रपाणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें रखिए। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो गांधी के अपमान के लिए कालीचरण महाराज को जो सजा मिली है, जो गिरफ्तारी है, वो तो सही है, लेकिन एक व्यक्ति को सजा मिले और दूसरे को खुले छूट घूमने की छूट मिले, ये भी गलत है। यदि एक व्यक्ति को सजा मिलती है तो दूसरे को ही मिलना चाहिए। राजनेता और संत को अपराध के नाम पर किसी भी तरीके की छूट नहीं मिलनी चाहिए।